भारत का संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। न्याय आपके द्वार सुप्रीम कोर्ट का यह मोटो बनता जा रहा है कि आपके घर तक न्याय पहुंचे। सिर्फ इसलिए कि आपके पास कोई सहारा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो आप न्याय नहीं पा सकते हैं, हक नहीं पा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है। विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से न्याय आपके द्वार तक पहुँचे, इसकी तमाम तरह की व्यवस्था की गई है और लगातार की जाती रही है, जिसमें भारत में झारखंड पहले स्थान पर पहुंचा है, जहां सबसे ज़्यादा केसेस जो लोक अदालत में थे, उन केसेस में दोनों पक्ष मिल करके आपस में सहमति से समझौता करके सुलह हुआ और सबसे ज़्यादा पेंडिंग केस यहाँ खत्म हुए। इसके अलावा कहीं पर कोई घटना घटती है, चाहे वो माल न्यूट्रिएंट्स का मामला हो, या किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला हो, या किसी को इस ठंड में रहने का घर नहीं हो, या किसी वृद्ध को घर से निकाल दिया गया हो, तमाम मामलों में झारखंड ने जो उपलब्धियां हासिल की है 2024 में, आज हम बात करेंगे झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद जी से। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि 2024 में झालसा ने, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार ने नए क्या क्या काम किए, जिन कामों के आधार पर मूल्यांकन करके आप सबसे आगे के स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर हैं? देखिए, काम करने के लिए पहले जो फाउंडेशन होता है उसको ले डाउन हम लोग करते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए जो फाउंडेशन है, उसको जब तक फाउंडेशन मौजूद नहीं होगा तब तक हम लोग उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। जहाँ तक लीगल एड का सवाल है, उसमें हमारा जो फाउंडेशन है, तो हम लोगों ने बहुत सारा लीगल एड क्लिनिक स्थापित किया स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, जैसे रिम्पास है, रिम्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने हैं, फिर जेल के अंदर में। तो लीगल एड क्लिनिक का पर्पस ये है कि जो भी लोग लीगल एड के लिए आसान्वित हैं, वो हमारे लीगल एड क्लिनिक में जो लोग भी बैठे हैं, PLBs बैठे हैं, उससे राय करेंगे, कानूनी सहायता लेंगे। फिर उनको जिस रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम है, चाहे वो जेल के इनमेट्स हैं, चाहे वो वृद्ध लोग हैं, चाहे कोई लेडी हैं जो घर में उनको प्रताड़ित कर रहा है, या फिर जो बच्चियां हैं, मदर फादर हैं, बच्ची उनके को सेक्सुअल हरासमेंट के तहत उनको परेशान किया जा रहा है या कर दिया गया हो, तो उस लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से जो PLB लोग हैं, उनमें जाके वो बात को रखते हैं। रखने के बाद में वो हमारा जो व्यवस्था है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जो DLSA डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी, इसके चेयरमैन होते हैं हमारे जिला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सेक्रेटरी होते हैं, जो सेक्रेटरी डालसा होते हैं, वहाँ खबर जाता है। फिर जिला लेवल में हम लोग उसका प्रयास करते हैं कि जो भी समस्या उनके माध्यम से हमारे व्यवस्था में आया है उसको सॉर्ट आउट करें। दूसरा व्यवस्था हम लोग करते हैं झालसा के थ्रू, प्रशासन के मदद से, राज्य सरकार के मदद से लीगल एम्पावरमेंट कमेटी, जिसको मेगा एम्पावरमेंट कमेटी बोलते हैं, उसको लगाते हैं। दूर दराज एरिया में जहाँ पे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, सरकार के जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं,
वहाँ हम लोग जाके कैंप लगाते हैं। कैंप लगा के जितनी भी स्कीम्स है उसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। PLVs को, जिला प्रशासन को, जितने लोग भी हैं उन लोगों को मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं और जो भी लाभ मिलना है उसको हम लोग वहाँ पर स्पॉट पर भी दिलवाते हैं और प्रशासन को ये आग्रह करते हैं कि आपका दायित्व है कि राज्य सरकार जो भी स्कीम लेके आई है उसको जो लोग उसके लिए इंटाइटिल हैं उनके पास तक पहुंचाया जाए। और हम लोग अपने PLVs के माध्यम से जो लोग भी हैं जो उस सभा में उपस्थित होते हैं उनको लोग कोशिश करते हैं समझाने का कि आपको जो लाभ मिला उसको आप अपने पड़ोस में, गांव में जाके उसको प्रचार करें कि हमारा ये लाभ है। और PLVs के थ्रू उसको कोई भी जो दरख्वास्त देना है, अपना जो उनका योग्यता क्या होना चाहिए, उससे बात करने के लिए हम लोग उनको इम्प्रेस करते हैं। बात करके फिर कोशिश होता है कि जो स्कीम है राज्य सरकार का लास्ट मैन तक पहुँचे। तीसरा चीज़ होता है जो अभी आपने बोला अपने स्पीच में, वो इंट्रोडक्शन में, कि नालसा का थीम है कि न्याय आपके द्वार में। तो न्याय आपके द्वार में कहने का पर्पस ये है कि व्यवस्था ऐसा हो कि उसकी आवाज़ आप तक पहुंच जाए। PLVs हैं जो भी ज़रूरतमंद हैं, या तो कानूनी सलाह के लिए या फिर उनको जो स्कीम मिलना है उसके लिए, तो किसी भी तरह से उनके चीज़ उनका जो चीज़ है, समस्या है, हमारे सिस्टम के पास पहुँचे जिससे हम लोग एक्टिवेट करके उनको हम लोग लाभ पहुँचा सकें। इसी सब प्रयास से हमको लगता है कि हम लोग जो अभी 2 चीज़ में लीगल एम्पावरमेंट कमेटी में फर्स्ट आया कंट्री में, फिर जो बेनिफिशियरी को जो बेनिफिट दिया गया थ्रू लीगल एड उसमें फर्स्ट आए, और लोक अदालत में कंट्री में सेकंड आया जो सेटलमेंट हुआ। तो ये सब मिला जुला के सर्किल है और सर्किल को हम लोग सबके सहयोग से मिलाकर चला के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नालसा का जो स्कीम है, जो थीम है, उसको हम लोग अधिक से अधिक बढ़ा के इस व्यवस्था को और मजबूत करें जिससे लोगों का सिस्टम में विश्वास बने। अभी तो एक ये है कि हर बात में लगभग ब्लॉक्स में, अस्पताल में, सब जगह लिखा हुआ बहुत सारा चीज़ है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है। नहीं जानने के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए कि व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं है कि पढ़ के क्या करेंगे। ये स्कीम मिलने वाला, ये लाभ मिलने वाला, वो लाभ मिलने वाला, अखबारों में रोज़ आते रहते हैं। आपके PLVs किस तरह से लोगों को यह बताते हैं हक के बारे में, और अगर वो कोई कानूनी लड़ाई लड़नी है तो कानूनी लड़ाई लड़े, और क्या संख्या है और पूरे स्टेट में लगभग? जो आप जो बताया ना, इसमें अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और ये हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मीडिया में उसको प्रचार करें, जो होर्डिंग्स है होर्डिंग्स लगाएं, और PLVs को ये हम लोगों ने कहा है कि जितना भी स्कीम है पम्पलेट बना के नालसा के मदद से उसको लोगों के पास पहुंचाएं। और एक नालसा का नंबर है जो अक्रॉस द कंट्री जनरल नंबर है 15100 जी, उसका भी हम लोगों ने सभी जगह डिस्प्ले में लगाया है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जो भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर नंबर है। और उसका इंस्ट्रक्शन के साथ में उसमें सब लिखा हुआ है कि जो भी परेशानी हो आप 15100 में रिंग करें। 24x7 का नंबर है और उसको हम लोग मॉनिटर भी करते हैं कि अगर नंबर नहीं पिक हुआ तो क्यों नहीं पिक हुआ। तो व्यवस्था को मजबूत करने का ज़रूरत है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी जो स्थिति है झारखंड में केसेस के आने का, आप जो कैंप्स लगा रहे हैं, आप जो माध्यम अपनाया है मीडिया का, केसेस के आने का कि लोग आपके पास लीगल एड के लिए आ रहे हैं, उस संख्या में किस हिसाब से बढ़ोतरी हुई है? हमको लगता है कि जो हिसाब से बढ़ोतरी काफ़ी हुई है। और अभी जो हमको बताया गया कि जितने सिविल डिस्प्यूट हैं जो होने वाले हैं वो भी हमारे यहाँ एप्लीकेशन आ रहा है, और यहाँ पर आदमी जो भी आ रहे हैं मीडिएटर के पास बैठ के हम लोग ये सेटलमेंट करा रहे हैं, और फिर केस होने के पहले केस का सॉल्यूशन आ जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लोग को ये लग रहा है, जागरूक हो रहे हैं कि नहीं, झालसा या जो डालसा है एक व्यवस्था है जहाँ पे हम लोगों का समझौता का गुंजाइश है, और हम लोग वहाँ जाके बैठ के समझौता करके मामला का सुलह करवा सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हम लोग पूरा 100% उसमें अचीवमेंट पा लिए हैं, लेकिन
1 से 4, 4 से 8 ऐसे करके होता है। तो उस रिस्पेक्ट में हम लोग सारे डालसा पीएलवीज को ये प्रेस कर रहे हैं कि जिस तरह का भी जो भी होता है आप उसको बताइए और झालसा के पास ले जाइए। वहाँ नहीं होता है तो आप झालसा को एक लेटर लिखिए। हमारा झालसा का टीम थ्रू डालसा, थ्रू पीएलवीज, थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो सुलह है, कोर्ट जाने के पहले मामला सलट जाए, तो उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपका यह थीम है कि विधिक सेवा प्राधिकार SC, ST, विकलांग, ट्रांसजेंडर, 3 लाख से कम आमदनी है, पूरी के पूरी महिलाएं, इन सबको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेंगे अगर वो आपके पास पहुंचती हैं तो। इसमें खास करके वो लोग जो हाशिए पर हैं, मूल रूप से तो उन लोगों के लिए ही है ये पूरा का पूरा, तो उनमें से कितने लोग आपके पास आते हैं और क्या फील होता है आपको कि जिन लोगों को आना था वो लोग आए, या जो लोग शहर में हैं जिन लोगों ने पढ़ा सिर्फ वही लोग आप? जी, जितने भी दूर दराज के लोग हैं वो आ रहे हैं। उस सबको मालूम चलता है जितना हम लोग लीगल अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। तो हम अभी जमशेदपुर में लगाए थे एक, क्या नाम था, प्लास मनी, जहाँ पर कि बहुत जो एक्सटिंग्विश ट्राइबल लोग रहते हैं, फिर सरायकेला में भी लगाए। तो वहाँ जो भीड़ का संख्या देखे और उतनी गर्मी में हमको लगता है कि उस पंडाल में कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच का आदमी होगा। तो ये बताता है कि उन लोग को ये चीज़ का भावना है कि जो चीज़ भी कैंप हो रहा है और उतनी गर्मी में हम लोग का 2 घंटा से बैठ के इंतजार कर रहे हैं, तो ये अवेकनिंग दिखाता है कि लोग अवेकन हैं और अवेकन हो रहे हैं और वहाँ से जाके अपनी एरिया में लोगों का अवेकन कर रहे हैं। नहीं तो कोई फिर आने का पर्पस नहीं कि अपना घर का काम छोड़ के यहाँ बैठे रहें। कैंप से फिर मैसेज क्या गया दूसरे कैंप्स के डिमांड के लिए? कैंप से मैसेज गया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनको हम लोगों ने ये बताया कि देखो भाई इतने को तो तुम दे रहे हो, इतने तक लिमिट नहीं रखना है। आप अपने सिस्टम को बताएं, जो भी सर्किल लेवल में ऑफिसर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑफिसर हैं, जो ब्लॉक लेवल में ऑफिसर हैं, कि जो भी स्कीम है उसको आप उनको वहाँ तक पहुँचाएं। और हम लोग भीड़ के माध्यम से ये बोलने का कोशिश किए कि आप जाके अपने पड़ोस में बताइए कि आपका स्कीम है, हमको देखो फ़ायदा मिला, तुम भी फ़ायदा लो, नहीं मिलता है आप हमारे यहाँ एप्लीकेशन दीजिए। तो हम लोग का जो भी हम लोग अपने सीमा के तहत रहते हुए जो भी कार्रवाई करना है करेंगे सिस्टम पे। तो उस स्थिति से धीरे धीरे लोग में जागरूकता हो रही। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में अपने कहा कि मुख्य रूप से वो लोग जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उन लोगों को जैसे कि आपने ट्रैप किया वहाँ सरायकेला में और जमशेदपुर में कि वो लोग आएँ, इस तरह के कैंप्स की आगे क्या व्यवस्था है? और पंचायतों में जो आप PLVs बहाल कर रहे हैं, नए पंचायत आप टेकअप कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो पहला तो जो हम लोग पंचायत लेवल में PLVs कर रहे हैं, तो हमारा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का 3 टियर सिस्टम है। एक तो विलेज लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, चौथा सेंट्रल लेवल। तो हम लोग ग्रास रूट में रहते हैं और हमारा जब तक जो 3 टियर सिस्टम का लास्ट टियर जब तक डेवलप नहीं होगा, कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो पंचायत लेवल चूँकि एकदम लास्ट टियर है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे अगर जो लोग रहते हैं वहाँ पे लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो हमको लगता है कि जो 3 टियर सिस्टम मजबूत होगा। और जो सिस्टम है हमारा पंचायती राज का, कि जो पंचायत लेवल है, ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जो पंचायत लेवल में जो पंचायत जो सेक्रेटरी, सेवक, मुखिया जो भी हो गए, ब्लॉक लेवल में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रमुख हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर हो गए, जो जिला परिषद बोलते हैं। तो जो फंड आता है वो DDC जिला परिषद से जाता है, जो भी विकास का बात है। तो अगर हम अपने पंचायत के थ्रू जो PLV अपॉइंट हो रहे हैं उनको अगर हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम जो लोग जहाँ पे रहते हो वहाँ के पंचायत के लोगों को, विलेजर को मोटिवेट करो, उसके देखते हुए, उसको देखते हुए वो मोटिवेट हो भी रहे हैं। पर्पस है कि और अधिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो वो और मोटिवेट करेंगे। और जो फंड जो होना है, जो जिला परिषद के लेवल से जाता है विकास के लिए, वो फंड पहुँचेगा तो अवेकन होने के बाद में अपने राइट के लिए डिमांड करेंगे, उनका इंटाइटलमेंट है। तो पर्पस वही है कि 1030 जो पंचायत में हम लोग PLVs दे रहे हैं, कर रहे हैं, पर्पस यही है कि नीचे के लेवल को मजबूत करना है। कई प्रमुख स्थलों में आपके लीगल क्लिनिक्स हैं, आपने स्कूल्स में लीगल ये क्लब खोल रखा है,
तो उस तरह के क्लब से फीडबैक क्या मिलता है? वो लोग भी ले जाते हैं क्या उनको विलेजर के पास? और जो स्कूल का जो लीगल एड है ना, स्कूल में जैसे मान ले कोई एजुकेशन है, जो भी स्कूल चाहे फीमेल जो सिंगल बच्ची लोग का स्कूल, नहीं, लीगल लिटरेसी क्लब के बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारा कानून है, पॉक्सो है, एनडीपीएस है, जो बच्चे लोग जिससे होते हैं, जो ग्रिप में आते हैं, जो टेंडर एज होता है, चाहे फिर जो बायोलॉजिकल जो पढ़ाई होती है, जिससे कि पॉक्सो के लिए अवेकन हो सकें और अपने चैस्टिटी को बचा सकें, और अगर कुछ इस तरह का होता है तो फिर उसको कहाँ पे बोले, कहाँ जाके शिकायत करें। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन उस तरह का जो वहाँ बच्चा है लीगल एड में रह सकता है, जो इस चीज़ को और लोगों में कन्वास करे पूरे सिस्टम में। जैसे स्कूल में है, हम लोग 3 बच्चे 4 बच्चे जो भी लीगल एड बना दिए, उसमें वॉलंटियर के रूप में रहे, और फिर वो सारे लोग को ये अवेकन कराते हैं कि तुम्हारा ये चीज़ है, तुमको ये करना है। जैसे मान लीजिए जो पॉक्सो में था गुड फील एंड बैड फील, तो बच्चे को नहीं पता गुड फील और बैड फील क्या है, गुड टच बैड टच क्या है। तो उसमें फिर ये बच्चे समझाते हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाते हैं कि आपको ये करना है, जिससे कि कहीं भी कुछ तरह का कोई उस रिलेटेड कोई भी किसी लड़की के साथ में, बचिया के साथ में, या कोई जो मेल है, जो चाइल्ड है, जो पॉक्सो में आते हैं या जो एनडीपीएस के चक्कर में नहीं फंसे, उनको समझाना है कि इसका ऐसा होने से कानून लाइफ बर्बाद हो जाए। तो उससे फिर अवेकनिंग हो रहा है और लोग धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। अब जैसे कोई भी स्कूल में पहले बगल बगल में गुमटिया हुआ करता था, कोई सिगरेट बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई भांग खा रहा है, तो वो सब सिस्टम धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारी जगह से स्कूल से गुमटी साइड से हट गया। तो क्योंकि अब जब सेल नहीं होगा तो फिर गुमटी क्यों रखें? तो ये अवेकनिंग दिखाता है। जितने मेजर स्कूल से वहाँ पर गुमटी उमटी नहीं, जो थोड़ा दूर दराज में, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इतना अवेकनिंग हो कि गुमटी अगर हम आज हटा देते हैं, उसका जो भी दुकान खुला है, तो वो फिर कल दूसरा जगह लगा देगा, फिर वही बिल्कुल। लेकिन अगर उसका सेल नहीं होगा तो फिर दिन भर क्यों बैठे? हम लोग को करना है कि उसको हटाने का चक्कर है, मतलब तुम अपने को अवेकन करो कि हमको वो चीज़ नहीं जाना ही नहीं, वहाँ एडिक्शन में नहीं जाना, सिगरेट नहीं पीना है। तो बहुत सारे स्कूल से बगल अगल से आजकल गुमटी हट गया, यही फायदा। बहुत सारे प्रमुख स्थल हैं, जैसे रिम्स है और इनपास है, सीआईपी है, जेल्स हैं, सब जगह आपके पीएलवीज हैं। तो वहाँ से किस तरह का फीडबैक? हम इस कंसर्न में पूछना चाह रहे हैं कि वहाँ चूँकि स्टेट का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है, तो वहाँ लोग आते हैं और अस्पताल की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बहुत कम है, डॉक्टर्स के मामले में भी, बाकी संसाधन के मामले में भी। तो उन लोगों को मदद मिल सके, जो हमारे जैसे लोग हैं वो तो मदद ले लेते हैं, लेकिन वो लोग जो गांव से आते हैं उनको मदद नहीं मिलती है। तो वहाँ जो ये लोग हैं, दूसरे की राष्ट्रपति ने कई बार इस तरह का मामला उठाया कि जेल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जितनी सज़ा होती उससे ज़्यादा जेल में बंद है, अभी तक केस नहीं खुला है। तो उस तरह के फीडबैक आते हैं क्या आपके पास? फीडबैक आते हैं, और उस पर क्या अभी फीडबैक आते हैं? उसको हम लोग जुडिशियल साइड में भी देखे जो केस आया, लेकिन जो हमारा लीगल एड का जो कंसेप्ट है, जो पीएलवी जेल में है, तो उसको हम लोग ये इम्प्रेस करते हैं कि जो इनमेट्स हैं उनको कन्विक्शन हो गया तो उसको जितना जल्दी हो उसको अपील फाइल करा देंगे। रिकॉर्ड मेरिट में क्या हो तो कोर्ट देखेगा, लेकिन उनका जो स्टैट्यूटरी राइट है उसमें डिले नहीं हो। तो वो पीएलवी जो अंदर में है, जो कन्विक्ट है, उसी में हम लोग पीएलवी करते हैं, बाहर के लोग को तो अंदर रख नहीं सकते। तो वो जाके उनको फिर समझाते हैं, फिर जेल अथॉरिटी से बात करके बंदे वेतन पत्र आता है, और उसके बाद फिर जो प्रक्रिया है उससे जेल अपील फाइल होता है। ये बात भी 2, 3, 4, 5 इंस्टांस आया कि जो अपील काफ़ी देर से फाइल हुआ। तो जब हम लोग अंदर डेप्थ में गए तो पता चला कि नहीं, वो हम लोग का सिस्टम उनको अप्रोच किया था, लेकिन वो बोल दिए कि नहीं हमारे घर वाले प्राइवेट काउंसिल रखेंगे। तो फिर थोड़ा डिले हो गया, नहीं घर वाले को ध्यान नहीं दिए। बाद में फिर हम लोगों ने ये बनाया कि नहीं, फिर से बात करो, रिपीटेडली बात करो, कॉन्फिडेंस पैदा करो। तो वो करने के बाद में फिर वो जो डिले हुआ था, फिर से उन लोगों ने एप्लीकेशन फाइल किया, फिर अपील जेल अपील फाइल हुआ कोर्ट में। तो ये सिस्टम है, उनको जो कॉन्फिडेंस और विश्वास बनाना है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लीगल एड से कोई हानि नहीं है, वो आपके पक्ष में है। और किसी चीज़ का कोई भी, चाहे वो लीगल एड का वकील हो चाहे प्राइवेट वकील हो, कोई गारंटी नहीं ले सकता है। कैसे गारंटी किससे लेगा? वो तो कोर्ट को डिसीजन करेगा, मेरिट पर डिसीजन होना है। विश्वास जमाना है कि भाई तुम जो प्राइवेट वकील है उसके चक्कर में मत फंसो। अगर आपके पास साधन की कमी है, साधन है तो ठीक बातें करो, मैं आपका लिबर्टी है, आपका राइट है। लेकिन साधन नहीं है तो उसके चक्कर में मत फंसा रहा हो, तो 2 साल तक अपीलें फाइल नहीं है।
आप अपील फाइल करा दीजिए। जो रिकॉर्ड में होता है जज साहब भी पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी बेंच में जाएगा, रिकॉर्ड से ही ऑर्डर होता है। वकील साहब प्लेस करें ना करें, जज साहब भी पढ़ कर देते हैं, उनको भी न्याय करना है, जो रिकॉर्ड बोला तो करें। तो बहुत अधिक मटेरियल नहीं होता है वो, सबसे अधिक मटेरियल एक कोर्ट को अप्रोच कर लेना चाहिए, जिससे कि उनको नहीं लगे कि हम तो सही बैठे, उनको कोई देखने वाला नहीं। तो हम लोग दिखाने वाला काम करते हैं थ्रू पीर। लाइफ विथ डिग्निटी की बात है। ये डिग्निटी जो है इतना बड़ा वर्ड है कि वो बहुत बहुत मुश्किल है उसको परिभाषित करना। तो आजकल बुज़ुर्ग जो हैं वह इससे बाहर जा रहे हैं लगातार। जिस ढंग से व्यवस्था बनी है, जिस ढंग से बच्चे बाहर चले जा रहे हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में, तो अपने ही घर में वो इतना ज़्यादा अकेले हो जा रहे हैं कि वहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और कई बार तो जो पैसे की लालच है, संपत्ति की लालच में उनको निकाल दिया जा रहा है। हर किसी को वहाँ उस जगह पहुँचना है। तो उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल DLSA या झालसा के सुधार किया जा रहा है। हम लोग उसमें जो ये 45 डेज का प्रोग्राम किया, हम लोग प्रोग्राम किए हैं, हम लोग सिस्टम में भी लगाए कि जिस तरह का जो भी प्रताड़ित हो रहे हैं ओल्ड में, वो जिला लेवल में जाके जो कंप्लेंट डाले। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि हम लोगों ने यहाँ भी मैडम को भी हम लोग भेजा था 2 जगह, टॉर्चर होने के बाद ही मदर फादर को शिकायत नहीं करना चाहते। नहीं करते हैं। तो ये चीज भावना को खत्म करना होगा। मदर फादर का भी इसमें दिक्कत है। मान ले हम फादर हैं, अगर हमारा बच्चा, ये रेसिप्रोकल हो, हम क्योंकि बैठे हैं यहाँ पे, तो ये उनको भी समझाने का जरूरत है कि जो बच्चे को तुम, जिस एक नारी 9 महीना गर्भ में रख के जन्म देती है, बाप उसको हाथ पकड़ के उसको बड़ा करता है, जब उसको तुम्हारे प्रति सेंटिमेंट नहीं है तो तुम क्यों सेंटिमेंट करके रखे हो कि नहीं हम उसको भगा देंगे तो कहाँ रहेगा। अभी आपका घर है, आपका सब कुछ अर्जित किया हुआ है, थोड़ा कड़ा होने का उनको भी जरूरत है। भागवती भगवान रखता है। अगर आप 1 2 4 गार्जियन इस तरह से टाइट हो जाएंगे, एक सोसाइटी को मैसेज जाएगा कि बच्चे नहीं करते हैं, हम अपने से जी लेंगे, ठीक है, सक्षम नहीं रहेंगे तो ऊपर वाला देखने वाला। लेकिन ये सोच के कि कल क्या होगा, अभी इसको भगा देंगे तो क्या करेगा, तो आपका तो आज ही खराब किया हुआ, कल का तो छोड़ ही दीजिए, तो आज ही खराब किया हुआ। तो गार्जियन को भी टाइट होने का जरूरत है। वैसे गार्जियन जिसके पास कुछ नहीं है, मान लिया फादर का डेथ हो गया, मदर जीवित है, तो उनके लिए भी ये बहुत तकलीफ का बात है और बहुत ही कष्ट का समय है कि जो बच्चे हैं उनको छोड़ दिए हैं। तो ये ऐसा चीज़ है कि इसमें बहुत डिलीवरेशन का, वृद्धाश्रम और अपना घर, ये दोनों जो है उनकी क्या स्थिति है झारखंड के अगर मामले में देखा जाए तो? देखिए, वृद्धाश्रम जितना भी है, जितने NGO चला रहे हैं, और स्टेट का तो कोई ऐसा नहीं है, उस तरह से नहीं, इस तरह का नहीं है। लेकिन जितने NGO चला रहे हैं, हमको भी ओकेजन मिला, जैसे चेसायर होम है, या फिर यहाँ सिंह रोड में अपना घर है, 3-4 जगह हम गए। चेसायर होम में भी गए तो व्यवस्था काफ़ी ठीक है, वहाँ पे टाइमली खाना मिलना है, एंटरटेनमेंट का साधन है। तो जो भी NGO जहाँ पर ये सब कर रहे हैं, तो भावना से काम कर रहे हैं, और हम जो देखें कोई इरिटेशन उनमें नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, हमारा एक सामाजिक दायित्व है, और ये समझ के कि इस जगह पे सबको आना है, तो फिर वो कर रहे हैं। अपना घर में गए तो वहाँ भी वो उस समय कोई दिक्कत नहीं व्यवस्था में। वहाँ कंप्लेंट किस तरह के हैं और किस तरह लेकिन इसमें हम लोग एक तो जो चेक वाल्व का काम होता है, उसको लेते हुए हम लोगों ने स्कीम लगाया ओल्ड एज को देखने के लिए। वो जो कर रहे हैं। हमारा जो टीम है, हमारा जो सिस्टम है, वहाँ भी जाएगा, घूमेगा, देखेगा, और एक कुछ भी अगर कमी है, खामी है, उसको बोलेंगे व्यवस्था करने के लिए, प्रशासन का मदद से उसको प्रशासन का व्यवस्था देंगे। उससे होता क्या है, NGO में अगर कोई प्रशासन कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो हमारा सिस्टम से प्रशासन भी जाकर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे अपना घर में हम लोग की अटल क्लिनिक खोला है, तो प्रशासन सहयोग की, अटल क्लिनिक खुल गया, नगली में खुल गया, बिल्डिंग बनवाना शुरू कर दिया है। तो उस सब से होने से गवर्नमेंट को भी लगता है, सरकार को भी नहीं, झालसा भी अवेकन है, झालसा कर रहा है, तो एक सरकारी व्यवस्था भी घुसता है, तो सरकार भी उसमें आके करके करती है, तो मजबूत हो रहा है। अब अंतिम चीज़, चूँकि समय हमारा खत्म हो रहा है, अंतिम बात ये कि आप 25 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, लीगल अवेयरनेस से लेकर के लीगल कैंप्स और लीगल वो एड के लिए? मैसेज यही है कि जितने लोग हैं, चाहे वो ओल्ड हों, चाहे वो चाइल्ड हों, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन से रहने वाले लोग हों, चाहे हमारे PLVs हों, चाहे हमारे जितने भी सिस्टम में हैं, हमारे सेक्रेटरी डालसा, जो हम लोग इस 24 में अचीव किए हैं,
उसको हम लोग उसको बरकरार रखें और जो लोक अदालत होता है सेटलमेंट के थ्रू अधिक से अधिक सेटलमेंट करने का कोशिश करें। और जो लोग हैं उनसे भी हमारा ये आग्रह है कि व्यवस्था में विश्वास बनाए रखें और हम लोग को मौका दें। मौका तभी मिलेगा जब आप अपने परेशानी को हमारे नॉलेज में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति जो झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस हैं और साथ ही साथ झालसा के कार्यकारी चेयरमैन भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।